सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। ज्योत ज्योत रले संपूर्ण तिया राम। ज्योत ज्योत रले संपूर्ण तिया राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। ब्रह्म देस ब्रह्म सोनिए एक एक बखानिए। ब्रह्म देस ब्रह्म सोनिए एक एक बखानिए, एक एक बखानिए, एक एक बखानिए। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योत ज्योत रले संपूर्ण तिया राम। ज्योत ज्योत रले संपूर्ण तिया राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। आत्म पसारा करने हारा रब बिना नहीं जानिए। आत्म पसारा करने हारा रब बिना नहीं जानिए, रब बिना नहीं जानिए, प्रभ बिना नहीं जानिया। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योत ज्योत रले
संपूर्ण दिया राम, ज्योत ज्योत रले संपूर्ण दिया राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। आप करता आप भोगता आप कारण किया, आप करता आप भोगता आप कारण किया, आप कारण किया, आप कारण किया, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योत ज्योत रली संपूर्ण दिया राम, ज्योत ज्योत रले संपूर्ण दिया राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। नानक से जाने जिन्ने हर रस पिया, बिनवंत नानक से जाने जिन्ने हर रस पिया, 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 सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योत ज्योत रले संपूर्ण दिया राम, ज्योत ज्योत रले संपूर्ण दिया राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। जल का जल हुआ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
परम सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का विशेष गुरमत समागम नानकशाही कैलेंडर के निर्माता सत्कारयोग पाल सिंह जी पूरेवाल वाले, जो कनेडा विच 22 सितंबर को मालिक के भाने नूं सत करके चले गए सन, उन्हां दी याद विच आप संगतां दे सहयोग नाल डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो प्रोग्राम उलीकिया गया है, क्योंकि उन्हां दी बहुत बड़ी देन सिख पंथ लई, जो सिख पंथ हमेशा उन्हां दा ऋणी रहेगा, क्योंकि सरीरक तौर पर भावें वो साडे तो चले गए ने, पर जिहड़ी जिंदगी की उन्हां दी मेहनत है, जो मेहनत के सदका असी मूल नानकशाही कैलेंडर का आनंद मान रहे हाँ। उन्हां दी देन के सदका सिख पंथ ये फख्र महसूस कर रहा है कि जे बाकी धर्मां दे अपने अपने कैलेंडर होने चाहिए ने, तो सिखां दा अपना कैलेंडर क्यों ना होवे। तो उन्हां दी बदौलत जो कैलेंडर 2003 विच लागू होया सी श्री अकाल तख्त साहिब तो, उसनूं बहुत ही सुचारू ढंग नाल जो पंथक जथेबंदियां ने, पंथ की सोच रखण वाले ने, वो अपने तन मन दही नाल इस कैलेंडर को लागू कर रहे हैं। तो इत्थे दी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी उपराला करके शुरू तो ही प्रण लिता सी गुरु महाराज की हजूरी विच कि जितनी भी मालिक ने सेवा बख्शी है, जो अकाल तख्त साहिब तो प्रवानित 2003 विच नानकशाही कैलेंडर लागू होया सी, उसनूं हर गुरु घर विच सुचारू ढंग नाल चलाउण लई अपना उपराला करिए। तो उन्हां दी याद नूं ताज़ा करन लई अज आप संगतां दा सहयोग नाल ये प्रोग्राम उलीकिया गया है गुरमत समागम। तो मैं अपने वालों रागी जथे का धन्यवाद करदा, जो DGPC के सत्कारयोग भाई साहब भाई तलविंदर सिंह जी सेवा निभा रहे सन। तो मैं हुण बेनती करांगा सत्कारयोग भाई साहब भाई सतिंदर सिंह जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी सर्कल नाल संबंधित ने, उन्हां दे चरनां 'च बेनती है तकरीबन 10 मिनट के समय नूं मुख रखते हुए आप जी नाल अज दे विषय विचार साझे करनगे। आओ संगतां नूं बेनती है कि जितना भी प्रोग्राम है, इस विशेष प्रोग्राम से जिथे साडे सत्कारयोग रागी जथे प्रचारक अपनी सेवा निभा रहे हैं, उत्थे विशेष तौर पर अज इस दीवान विच साढ़े पाँच सत्कारयोग प्रोफैसर सरबजीत सिंह जी धुंदा वो भी पहुँच रहे हैं। उन्होंने भी संगतां जी हाजिर करके संगतां दे दर्शन करने ने। आओ बड़े प्यार सत्कार नाल बैठ के जितना समा सानू प्राप्त होया गुरु महाराज दी खुशियाँ, गुरु महाराज की बाणी कीर्तन राही विचारां राही ला लै सकीए। तो मैं हुण बेनती करांगा सत्कारयोग भाई साहब भाई सतिंदर सिंह जी 10 मिनट के समय आप जी नूं विचारां नाल अज दे दिहाड़े के संबंध में आप जी नाल विचार साझे करनगे। भाई साहब भाई सतिंदर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी च जुड़ बैठे सत्संगी जनों, फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें आप जी ने सत्कारयोग वीर जी पासों प्रोग्राम का वेरवा अते किस संबंध विच असी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी च जुड़ बैठे हाँ सरवण कीता है। पिछले कुछ दिनों तो आप जी ने इश्तिहारां राहीं भी ये जानकारी हासिल की है कि सरदार पाल सिंह जी पुरेवाल, जिन्होंने मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 का निर्माता कहा जाता है, वो कुछ दिन पहला इस फानी संसार नूं अलविदा कह गए शरीर करके। इसलिए उन्हां दी याद नूं समर्पित अते उन्हां दी जो महान देन है, जो महान कारज उन्होंने किया
ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾੜ ਪੀਐ ਪਨਹਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਦਵੈਸ਼। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਵਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ।
ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਲਗਾਈ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪਣ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਪਣ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਪਣ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪਬਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰ ਬਾਣੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੁੱਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਪਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, 10 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਪਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਉਸ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ 3000 ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ ਦਰਪਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਗ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ 3000 ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਆਪਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਫਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਤ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ, ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਸ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰੀਏ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
और इस शख्सियत ने, जिस शख्सियत की याद में तुसी बैठे हो, 1960 तो इस कैलेंडर के उपर काम कर रहे सन, 1960, और 2003 दे विच लागू होंदा है। और इसे कैलेंडर नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देख रेख हेठ ते अकाल तख्त की देख रेख हेठ तैयार किया जाता है। बाकायदा कमेटी बनती है 11 मैंबरां दी। और जे आपां इस पक्ष तो वेखीए तो मेरे ख्याल है 1990, 92 या 93 दे विच इन्हां ने ये जिहड़ा काम शुरू किया, लेकिन अपने इंडिविजुअल तौर पर ही वॉज वर्किंग फ्रॉम 1960, 60 साल लगा के कैलेंडर तैयार किया है। जिस इंसान, जिस शख्सियत की 60 साल की मेहनत नूं आपां इको रात दे विच पानी फेर दिता सारा, जरा सोचो कितना बड़ा दुखांत होएगा कौम का। मैं कोई चीज़ तैयार करता, एक जज है बैठा किसी अदालत विच, जज जदों कोई जजमेंट दिंदा है ना, वो जदों लिखदा है जजमेंट, उसके जहन दे विच की होंदा है कोई दूजा बंदा नहीं जान सकता। वो जज जजमेंट देने वाला ही जदों जजमेंट लिखदा है, किहड़े-किहड़े सरकमस्टांसिस उसके सामने ने, किहड़े-किहड़े एविडेंस उसके कोल ने, उसने बहस की सुनी हुई है, उसके आधार पर अपनी जजमेंट दिंदा है। हुण जदों पाल सिंह पुरेवाल होरां ने कैलेंडर 60 साल लगा के तैयार किया, कितनी वड्डी देन है कौम नूं, ते आपां उसनूं ढाह ढेरी कर दिंदे आ इक्को रात दे विच। ते ढाह ढेरी करन वाले भी किहड़े ने जिहड़े कैलेंडर के बारे ABC नहीं जानते। तुसीं मैनूं आखो कैलेंडर तैयार करो, मैं कथा तो कर सकदा, मैं तुहाडे सामने कोई लैक्चर ते घोटा मार के ते कर सकदा, लेकिन मैनूं तुसीं आखो कैलेंडर तैयार कर, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट माई फील्ड। जिसका फील्ड है वही काम कर सकता है। तो अज असीं उस शख्सियत नूं भावें याद कर रहे हैं, लेकिन दुखांत है साडा कि जिउंदियां जी उस कदर नूं नहीं पाया। तो 2003 तो लैके 2009 तक एक कैलेंडर लागू रहा, और असीं देख दसां कि साडे बच्चे नूं हर एक डेट याद सी। तुसीं आने वाले समय दे विच मेरे ख्याल 9 तरीक नूं मूल नानकशाही कैलेंडर अनुसार गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश पुरब है। आने वाले 3000 साल तक तुसी ये दिन 9 अक्तूबर नूं ही मनाओगे, लेकिन जिहड़ा बिगड़िया होया कैलेंडर है उस अनुसार ही 13 अक्तूबर आएगा, तो अगले साल किस दिन आएगा ये कोई पता नहीं। ये देन है उस शख्सियत की। जदों असीं गल करते हैं, जे आपां देखीए तो कई बारी सानूं भंबल भुसे विच पा दिता जाता है, भटका दिता जाता है कि असीं अकाल तख्त दे नाल चलना जी, अकाल तख्त तूं अनदेखी नहीं करनी। अकाल तख्त एक सिद्धांत है, मेरे बंदा वर्गा बंदा उत्थे बिठा दिता जाए जिसनूं पता ही ना होवे गुरमत के सिद्धांतां दा, गुरमत तूं अणगहली करन वाला, अपने सभ्याचार का, अपने सिद्धांतां दा, तो मैं घाण करांगा कौम दा। मैं ऐसे हुक्म जारी करांगा उथों जिहड़े कौम का घाण कर जाणगे, लेकिन कौम नूं इस बारे उस समय नहीं पता लगता, बहुत देर बाद पता लगता। जदों असीं कैलेंडर की अहमियत की गल करदा, मैं 2-4 मिनट होर लवांगा। देखो, किसी भी कौम नूं, समाज नूं कौमियत बख्शण दे लई 4 चीज़ों की लोड़ होंदी है। इतिहासकार ये गल कहंदे आ। मेरा विषय नहीं सी, मैं वैसे वीर जी ने हुक्म किया, मैं संगतां दे दर्शन करन आया। 4 चीज़ों की लोड़ है जदों भी किसी कौम नूं इंडिपेंडेंट समाज, धर्म, कौम दे रूप दे विच मानता प्राप्त होंदी है। सब तो पहला कि उसका धार्मिक केंद्र होना चाहिए, धार्मिक अस्थान चाहिए, केंद्री धार्मिक अस्थान चाहिए। दूसरा है उस कौम दे कोल राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए अपनी। तीसरा है उस कौम दे कोल अपना एक ग्रंथ होना चाहिए। ये 3 चीज़ां, और ये 3 चीज़ां सानू गुरु साहिबान ने अपने जीवन काल दे विच बख्शिश कीतियां। 3 चीज़ां कौमियत नूं खड़ा करन दे लई 3 चीज़ां गुरु साहब ने सानू अपने जीवन काल दे विच बख्शिश कर दित्तियां सन। और चौथी चीज़ की घाट सी जिहड़ी पाल सिंह पुरेवाल होरां ने तैयार की। ये बड़ा सेंट्रल पॉइंट है, इहनूं समझण दी लोड़ है। पहला मैं कहा सी कि कौम का केंद्रीय स्थान, धार्मिक केंद्रीय स्थान होना चाहिए, तां मानता मिलती है किसी कौम नूं। आज सिख समाज एक इंडिपेंडेंट समाज है, और साडा केंद्रीय धार्मिक स्थान ये देन है गुरु रामदास पातशाह, गुरु अर्जन पातशाह जी की दरबार साहब है। आज दरबार साहब के आले दुआले कोई भी घटना वापरती है
पूरे वर्ल्ड दे विच पहुंचदी है। चाइना दा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चाइना दे विच जिहड़ा उन्हां दा चीफ है आर्मी दा, कोई भी होवे, वो किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकता, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकता, उन्होंने ये इजाजत नहीं है। लेकिन चाइना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दरबार साहब आता है। मार्गरेट थैचर 1984 तो बाद 1992 शी विजिट्स दरबार साहब पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि साड़ी एक इंडिपेंडेंट कौमियत है, खुद मुख्तियार आप सोवरन स्टेट है, गुरु साहब ने एक कायम की है। और ये देन सी गुरु अर्जन पातशाह, गुरु रामदास पातशाह जी सानू एक कनिंगम गल लिखता है। डॉक्टर मोहम्मद सलीम है, सारे इतिहासकार लिखते हैं कि अमृतसर की नींह रख के गुरु साहब एक धर्म नूं लोगों के घर तक लै गए और इसने पछाण दी है। सारे संसार की आप देखते हैं दरबार साहब के नाल साडी पछाण है। इस तरह दूसरी देन होती है किसी कौमियत नूं जानन के लिए एक इंडिपेंडेंट समाज के रूप में राजनीतिक शक्ति। साडा राज भावें आपां कीता बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय आप 6 साल के राज की गल करते हैं, खालसा राज। उस तो बाद 50 साल का राज महाराजा रणजीत सिंह। अज आपां क्यों रड़कते हैं उन्होंने जमात, जिहड़ी जमात अज बैठी हुई है राजगद्दी के उपर, दिल्ली के तख्त के उपर, क्यों रड़कते हैं आप? क्योंकि वी आर इंडिपेंडेंट सोवरन स्टेट है साडी, खुद मुख्तियार समाज है। असी किसी के गुलाम नहीं रह सकते। गुलामियत साड़ी रगां दे विच नहीं है, क्योंकि इत्थे आजाद पुणा पाया होया गुरु साहब ने साडे अंदर। और ये राजनीतिक शक्ति गुरु नानक ने पहले जामे भी दी, जदों बाबर के घोड़े की लगाम पकड़ के कहते बाबर तू जाबर है। फिर आप देखते हैं कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने 4 जंगां लड़ियां और 4 दे विच जित प्राप्त की। राजनीतिक शक्ति है साडी। उस तो पहला जे गल करिए तो गुरु अमरदास पातशाह जी के दरबार दे विच अकबर चल के आता है। देखो स्टेट विद इन स्टेट है, इंडिपेंडेंट राज है साडा। अकबर चल के आता तो कहता मैं जदों ने देखा लंगर की प्रथा चल रही है, लोग लंगर छक रहे हैं, सेवा चल रही है, कहने लगा मैं जागीरा लगा देना। तो गुरु अमरदास पातशाह जी ने कहा सी नहीं, साडी इंडिपेंडेंट सोवरन स्टेट है, असी किसी भिख मंगे नहीं हाँ, मंगते नहीं हाँ। और ये सेवा जिहड़ी है संगतां दे दसबंध दे नाल चल रही है, इंडिपेंडेंट समाज। फिर आप देखते हैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 14 जंगां लड़ियां। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय, खालसा राज ते महाराजा रणजीत सिंह के समय 50 साल का आपां राज किया। ये राजनीतिक शक्ति साडी जिहड़ी दूसरी पछाण है किसी कौम की, इंडिपेंडेंट कौमियत की। और तीसरी पछाण जिहड़ी है साडा धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, दुनिया का सर्वोत्तम ग्रंथ है जिसने तुहानूं मानता दी है एक इंडिपेंडेंट समाज की। अज साडी पछाण धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। शब्द गुरु का सिद्धांत, जागत जोत गुरु, ये ईवन कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मनिया होया, ये तुहाडी कौमियत है। और इस दे विच जिहड़ी चौथी घाट सी वो सी कैलेंडर, क्योंकि किसी कौम नूं इंडिपेंडेंट धर्म समाज कौम के रूप में तां मनिया जा सकता है जे उसका इंडिपेंडेंट अपना कैलेंडर होवे। ये 4 चीज़ां चाहिए। और ये देन सी पाल सिंह पुरेवाल दी कि उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कैलेंडर तैयार किया, जिस भी सारे तुहाडे इतिहासक दिन फिक्स कर दिते हैं। शहीदी पुरब, चाहे गुरु साहब के प्रकाश पुरब ने, चाहे कोई भी इतिहासक दिहाड़ा है। अज कई बार संगतां दे विच भंबल पुसा पाया जाता जी, संगरांदां बदल दित्तियां। देखो संगरांद का साडा कोई कंसैप्ट नहीं है। तुसीं मूल नानकशाही कैलेंडर देखोगे, उत्थे महीने की आरंभता है, क्योंकि असीं एक समय की सीमा दे विच बझे हुए हैं। समा चल रहा इसलिए रात है, सवेरे दिन चढ़ेगा। समय की सीमा दे विच हां असीं समय की सीमा नूं मापण दे लई कैलेंडर चाहिए, दिन रात चाहिए है। इस तरह क्योंकि साडे डेट ऑफ बर्थ ने, साडा संगरांदां दे नाल, पूर्णमाशियां दे नाल, मसियां दे नाल कोई कंसैप्ट नहीं है, क्योंकि समय की दुनिया की संसार दे विच समय की चाल दे विच है। इसलिए सानूं असीं एक महीने की, जिवें जनवरी फरवरी चढ़ता है, फस्ट डे होंदा है, इस तरह असीं महीने की आरंभता दी करके इसनूं इस ढंग दे नाल लैंदे हां। इसलिए इन्हां भंबल भूसियां दे विचों बाहर निकलो। ये 4 चीज़ां जिहड़ियां सन मैं तुहाडे सामने रखिया है कि देखो तुसीं कि पाल सिंह पुरेवाल होरां दी कितनी वड्डी देन है कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट अपना कैलेंडर तैयार किया। तुहाडा सभ्याचार वखरा है, तुहाडा सिद्धांत वखरा है, तुहाडी दिख वखरी है,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਓਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਅਵਲ ਹਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਸਕੋਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੰਬਰ ਕੂੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ੇਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ। तो मैं गुरु ग्रंथ साहिब स्टडी सर्कल वालों जिथे धन्यवाद करदा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के सारे वीरां दा, उत्थे आप सारिया संगतां दा भी धन्यवाद है कि आज असी उस महान शख्सियत की याद में जुड़ के बैठे हैं। कोटान कोट धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जब बोलते हैं अनेकों प्रकार दी भुलां गलतियां हो जांदियां, बख्श लेना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੰਛ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੰਛ ਤੋਂ जो सिख मिशनरी कॉलेज नाल वाबस्ता ने आते पंथ की चढ़ती कला रही बहुत ही योगदान पा रहे हैं। नाल ही एक बेनती कर दईए सत्कारयोग साढ़े वीर गगन जी वालों बेनती हुई है गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल जो आप संगतां के सहयोग नाल सिख एड वालों चलाया जा रहा है, उहदे विच कुछ रूटीन OPD शेड्यूल उन्हां वालों संगतां की बेनती लई ज्ञात लई आप जी नूं बेनती करिए कि हर मंगलवार नूं 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ तक डॉक्टर राजपाल सिंह जी जो कैंसर कंसलटेंट ने उन्होंने वालों हर मंगलवार नूं समा जो रखा गया गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल वास्ते, ਅਤੇ डॉक्टर हरजिंदर कौर जी ENT स्पैशलिस्ट ने उन्होंने वालों बेनती है कि साढ़े गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल वालों कि आप जी जो साडा अपना हॉस्पिटल है संगतां दे सहयोग नाल चल रहा है, तो आप जी पूरी जानकारी साडे वीर जी बैठे ने उन्होंने पासों लै सकते हो। तो मैं बेनती करांगा सत्कारयोग सरदार मास्टर बलवीर सिंह जी, मैं फिर बेनती करदे कि साडे एक बाणी चैनल जो हमेशा पूरा सहयोग देंदे ने, लाइव चल रहा 115 चैनल ते उहदे नाल ही साडे बाकी वीर सिंह नाद वाले आपसी सांझ और उहदे नाल ही साडे गुरबाणी अखंड बाणी सारे ही वीर बहुत चढ़ती कला भी लैके समाज की सेवा करते हैं। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सत्कारयोग वीर मास्टर बलवीर सिंह जी केवल समय ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 5-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੀਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ। किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है कि माला के तोड़ने में उन्हीं का हाथ है जो देख के रो रहे हैं कि दाने बिखर गए। असी अपने फलसफे को समझे ही नहीं। जिथे तक पाल सिंह पुरेवाल का संबंध है, जिवें बड़े बड़े साइंसदानों ने काढ़ा कढ़ियां ते संसार नूं नवीं चीज़ां पेश कीतियां, एक कैलेंडर बनाना भी किसी बहुत वड्डी साइंस की काढ़ तो घट नहीं। असी दावा करते हैं असी वखरी कौम ते हाँ भी साड़ी शक्ल सूरत वखरी, साढ़े कर्म वखरे, मुक्ति के साधन साढ़े वखरे, असी दुनिया की हर एक चीज़ तो बिल्कुल वखरे हाँ, साड़ा फलसफा बिल्कुल वखरा है। पर असी दुनिया ने दस नहीं सके, प्रैक्टिकल जीवन जी के नहीं दस सके कि साड़ा सब कुछ वखरा है, साड़ा कैलेंडर अपना नहीं सी। उस शख्सियत ने कई साल ला के बड़ी मेहनत नाल कैलेंडर तैयार किया ते असी उसकी कदर नहीं जानी। खास करके उन्होंने लोगों ने कौम नाल धरो किया जिन्हां दा काम सी इस कैलेंडर का प्रचार करना, थां थां ते रात दिन एक करके इसनूं लागू कराउणा ते असी फिर उन्होंने लोगों मगर दौड़ते हैं। अकाल तख्त तो किहड़े लोग कई सालों तक बागी रहे हैं, तो साढ़े कोल कोई लुकी छिपी गल है कि नहीं? उत्थे बना ते फिर जो जाइए सानू कोई पूछेगा नहीं करते हैं। तो जे असल झात मारिए आ गई मैं एक बार आमने सामने फतेह ने ते मैं दौड़ के ते मैं उहदे हाथ थले करने की कोशिश की, उसने हैंड्स अप किया, उहदियां अखां च अथरू सन। तां कहण लगा रूल है, मैनू तुहाडे सामने हैंड्स अप करना पेगा, हाथ ऊपर करने पैणगे। ते कहण लगा थोड़ा समा मिलता सी ते उन्हां कोल बैठते सन जाके जेल विच, तो एक गल कि मेरे तेरे वाले होइए तां मैं अद्धी दुनिया नूं फतेह कर सकदा, पर दुनिया आपस विच असी अजी नहीं बन रही तो दुनिया अच्छा बने हुए। मैं एक बेनती करांगा कौम दे कि सब पक्षों असी होने चाहिए है चुने जिन्हें पहले ही तैयार पढ़न लगा कि जे तो नानकशाही कैलेंडर में असी लागू करवाएंगे। सानू शक कोई नहीं इस कमेटी ते, सूझवान लोग हैं, पर मैं एक गल जरूर आखा अपने मन की, जो चार बंदे बैठते हैं ना, एक गल जरूर आम लोग पूछते हैं तो इत्थे बहुत सारे बंदे होंगे भी चुने हुए जिन्होंने सारे मैं नहीं भी जानता, कहते कि किते इन्होंने बंदों को कोई दूसरे लोग तोड़न की कोशिश ना करन। मैं टूक मात्र गल करांगा, तुसीं समझ सकते हो भी मैं की कहना चाहता। साध संगत जी, ये प्रधानगियां हमेशा किसी को बार बार नहीं रहिंदियां, सदा ਲਈ नहीं रहिंदियां। फुल चंद दिन ही महकदा खिड़दा ते अपनी खुशबू वंड के चला जाता है, कंडे सारी उम्र धरती नाल चिमड़े रहंदे हैं। मैं चुने हुए वीरां की सेवा च एक बेनती जरूर करांगा, तुसीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो इसले तक, तो तुहाडे कोल असीं उम्मीद भी करते हैं टुटे हो ना, तुहानूं तोड़न का यतन किया जाएगा। कभी भी कोई कमेटी पूरा टेनर अपना नहीं निभा सकी, क्योंकि साढ़े ही रूप विच साढ़े ही बन के उन्होंने साढ़े विच फुट पाने की कोशिश करनी है। तो जब तक तुसीं ठीक चलोगे,
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਆਖੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਆਓ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤਾਈਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਗ ਜਾਗ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆਗੇ ਖੁਮਾਰੀਆਂ, ਦੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ, ਹੱਥੀ ਲਾ ਉਜਾੜਨੇ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਬਚਨ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਜਬ ਸੂਰਤਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਸਾਂਭ ਸਿੱਖੀ ਵੇਸ ਸੋਹਣੇ ਕੇ ਸੋ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਾ, ਰਖ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਰਖ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो आप जी वीर जी पासों सुन रहे सो उन्होंने विचार जो पंथ दुबदा विच है, और बड़ी सुंदर गल कह रहे सन कि जदों भी किसी को सेवा मिलती है हर बंदे की उहदे ते नज़र होंदी है। पर एक गल मैं जरूर अपनी संगत को कहांगा, संगत बहुत सुचेत है और संगत को बहुत बड़ी ताकत होंदी है। संगत तो बड़ा ना कोई प्रबंधक हो सकता है, ना कोई अपने आप को कहे मैं सियाना है न सियाना हो सकता है। पर आप जी को जरूर बेनती करांगा, पूरी पूरी नज़र आप जी की साढ़े उत्ते होनी चाहिए है, क्योंकि वीर जी ने क्या तोड़न वाले भी बिच बैठे ने और बड़े संसार भी ऐसे ने कहते मौसम अपने समय के हिसाब नाल बदलता है, पर एक इंसान ऐसा है किस वेले बदल जाए उसका कोई पता नहीं। और साढ़े समाज में होया भी है, पर मैं सानू अपने गुरु ते यकीन है शायद इस धरती ते अजे तक कोई ऐसा नहीं पैदा होया जो सानू अपने ईमान तो डला सके ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ क्रिटिसिज्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। हल्दी क्रिटिसिज्म होवे, साढ़े च खामियां होण जरूर दस्सिओ, मर्यादा तो उल्ट अगर कुछ हो रहा जरूर दस्सिओ, क्योंकि मर्यादा नूं बहाल करना प्रबंधकां दा काम हुंदा है। आज कई संसार में ऐसे प्रबंधक आ गए ने जिन्हां दा पूरा जोर लग्या होया कि ये जो समूथ प्रोग्राम चल रहे हैं इसनूं किस ढंग नाल रोकिया जाए। जो वीर बलवीर सिंह जी ने हिंट दिता है, थोड़ा पॉइंट दिता, ये कोई शक नहीं, क्योंकि कुछ साडे वीर अज भी कह रहे हैं बहुत जल्दी असी कमेटी तोड़ रहे हाँ। मैनूं समझ नहीं आती किस ढंग नाल तोड़नगे। तोड़न का इको कारण हुंदा किसी नूं खरीदना, पर जिहड़ा विक जाएगा याद रखियो विकन वाले की संसार में कदे ना कदर पई है ना कदर पवेगी। पर साडे नाल जितने भी वीर खड़े ने मैं कहांगा अपने तो ज़्यादा मैं सारियां ते भरोसा करता हाँ। एक तो एक चढ़दी कला वाला साडा वीर है, भावें कोई मैं तुसीं देखिया होना पीछे बहुत कुछ चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां उत्ते डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनना शुरू हो गई। कारण यह है शायद सोचते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी इस काबिल नहीं है, पर असीं उन्होंने वीरां नूं बेनती कर दईए। गुरबाणी कहती है मन चंचला चतराई किनै ना पाया, चतराई ना पाया किनै तो सुन मन मेरे। चतराइयां करने वाले अनेक संसार भी चाहे चले गए, पर चतराइयां तू बचन लई एक साडे कोल बाणी है, इस बाणी के आधार पर सानू चलना है। तो मैं वीर जी का भी धन्यवाद करांगा। आओ कीर्तन नाल जुड़िए। वीर जी वालों हुक्म आया 2 मिनट लई साडे वीर दविंदर सिंह जी बैठे दे ने, उन्होंने चरणों में बेनती है वो स्टेज पर आ जान। उस तो बाद कीर्तन की प्रारंभता करनगे और विशेष तौर पर अज के समागम विच साडे सत्कारयोग भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी धुंदा साहब पहुँच गए ने बाहर। उन्होंने संगतां नूं अज के विषय पर
रोशनी पानी है, आओ बड़े प्यार सत्कार नाल उन्होंने सरवण करना है। तो जो समा गुरु की रहमत सदका सानू प्राप्त होया उस तो कुछ लाभ उठा के जाइए। 2-4 मिनट ਲਈ साढ़े वीर बलविंदर सिंह जी बिंदर सिंह जी अपने विचार रखणगे जी। वीर बिंदर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे ही उस दी याद भी बैठे हाँ पाल साहब जी, जिन्होंने कि कौम का एक कैलेंडर तैयार किया सी। और मैं मुबारकबाद देना कमेटी नूं जिन्होंने कि उन्हों का याद मना के सानू भी गुरु साहब के लड़ लाया है। और एक बहुत अच्छी गल है, जिथे तक सुन रहे मेरे तो पहला बुलारा बोल रहे सी सिंह साहब कि कमेटियां तोड़न वास्ते बहुत कुछ किया जाता है। मैनू एक चीज़ की समझ नहीं आई। मैं भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी रहा, लेकिन जिथे तक इस कमेटी का संबंध है, क्योंकि 2-3 ही जिहड़े साडे नुमाइंदे हुंदे हन वो काम करते हैं और इन्हों तोड़न वास्ते जिथे कि इन्हों तकलीफ हो रही है उसका भी कोई कारण है। कारण ये है क्योंकि चंगा काम कर रहे हैं, खास करके साडे बलविंदर सिंह जी वाइस प्रधान साहब। मैं देख रहा कभी श्रीनगर भी जाके, कभी रियासी दे विच जिहड़ा कि 1984 के भी गुरुद्वारे जिहड़े उन्होंने मले हुए हैं और बेअदबी हो रही है उत्थे, और इन्होंने जाके उत्थे आवाज़ उठाई है, ये कोई मामूली गल नहीं सी। ये सारा भी देख के कुछ लोगों को तकलीफ होंदी है और असी ये चाहते हैं खास करके संगत को सचेत रहने की जरूरत है। और ठीक है उन्होंने कि इस कमेटी को तोड़ने वास्ते बड़ा उपराला किया जा रहा है, ये कोई शंका वाली कहानी नहीं है। कई लोगों ने तो कहा ही 1 महीने के अंदर अंदर तोड़ देंगे, लेकिन मैं खास करके जो मैंबर सभान जित के आए हैं गुरु महाराज की हजूरी दे विच और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। काफ़ी खामियां सन, क्योंकि मेरे होंदियां कोई 2-3 बंदियां दा ही उत्थे रोल सी, किसी को पता नहीं सी कि कित्थों आ रहा तो कित्थे जा रहा। इस वजह नाल बहुत तकलीफ। मैं तकरीबन शायद आप जी को पता है कि गोलक चुक के लै गए उसकी FIR भी लवाई और लोगों ने बड़ा किंतु परंतु कई ने किया। और मैनू एक चीज़ समझ नहीं आई, जरा फतेह सिंह साडा सैकटरी सी, उसने मन साहब के अगे 5-6 असी बंदे बैठे सन, मैनू बुलाया, कहने लगे इसका नाम काट दे। मैं ये सब तो बड़ा चोर है। इस वास्ते कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ां ऐसिया होंदियां कि जरा असीं गुरु साहब के लड़ लगे हैं तो इसकी गल ही सुननी है, किसी बंदे की गल नहीं सुननी। और उस वक्त मैं एक गल कही, मैं जी इन्हूं पुछो गोलक कित्थे है। मान साहब ने उन्होंने पूछा कित्थे है गोलक, कहता जी जगतार सिंह लै गए। मैं जी इन्नी तो गल कहनी है, गोलक तो गई है। अज वो कहण भावें उन्हें उत्थे लिख के दिता कि भाई ये गोलक ने पैसा पूसा दिता पुलिस ने या कुछ भी किया कर करा के गोलक कहाँ बेच पाते। लेकिन एक चीज़ है, मैं उन्होंने एक गल कही सी कि कोर्ट बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट तक मैं छुटता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जगतार सिंह एंड कंपनी है, जो फतेह सिंह या कुछ भी है। इस वास्ते ये चोर चक्के जोड़े हैं इन्होंने कोशिश करनी है कि इस कमेटी को किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन मैंने उम्मीद है कि बहुत अच्छे उधर किए और सुलझे हुए सारे उधर किए खानदानी लोग ने, वो हिसाब नहीं है कि राती किधरे सवेरे किधरे। इस वास्ते मैं संगत को ही अपील कराँगा, जिस तरह इन्होंने कहा है कि जरूर इन्हों का साथ असीं दईए और खास करके जोड़े मैंबर साहबान हैं वो
वो चकन्ने रहन। पैसे अगर किसी ने 10 लाख मिल भी जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा, वो कितने दिन रहेगा। लेकिन साहबान आई पूरा और इन्होंने वध चढ़ के हिस्सा लैन और खास करके जेड़े साढ़े होंदे जी कमजोरियां जी हैं बहुत ही अगर इन्होंने पूरा किया जाए तो बड़ा कुछ मिलेगा। और मैं नहीं लफी कह के आप जी तो क्षमा जाचक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी का। मैं सत्कारियों भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी उन्होंने बेनती करांगा। एक सूचना दो सूचना मैं आप जी को दसदिया समूह साध संगत को बेनती है कि बाहर किताबों का लंगर लगे हुआ है फ्री लिटरेचर। सत्कारियों सरदार परविंदर सिंह जी उन्होंने टीम जिदे विच गुरमत लिटरेचर इतिहासक जीवनियां पंजाबी विच ने तो उन्होंने वालों बेनती है कि जान वेले लैके जाने की कृपालता करनी। उहदे नाल ही सैल्फ एजुकेशन ट्रस्ट वीरों वालों बेनती है कि जिन्हों के घर बाक्स लगे हुए हैं वो अपनी माया स्टाल से जमा करवा सकते हैं। और उहदे नाल एक बेनती कर दईए जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों नानक शाही कैलेंडर तैयार किए हुए हैं बाहर स्टाल से रखे हुए हैं। जरूर जाने तो पहला बेनती करांगा हर व्यक्ति लैके जाओ ताकि उसकी डिटेल भी पढ़ के आप जी देखोगे कि ਜਿਹੜੀਆਂ डेटा फिक्स ने वो हमेशा उसे दिन उसे डेट ते भावें देसी दिन हो या अंग्रेजी डेटा सेम होणगियां उसे मुताबिक हर साल ਜਿਹੜੇ समागम आया करनगे। तो जान तो पहले लैके जान की कृपालता करनी। तो सत्कारियों भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी जिन्होंने कीर्तन नाल संगतां नूं जोड़ना है बड़े प्यार सत्कार नाल बैठ के 8:45 बजे तक आप जी ने कीर्तन की सेवा निभानी है। आओ जयकारे राही चढ़ती कला विच रहने जयकारा लाइए ताकि एक मन होके गुरबाणी सरमन कर सकिए जी। बोले सोनेहा भाई साहब भाई हरबंस वाह वाहिगुरू 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 जी तन वाहिगुरू जी राम रसायन जो जन की दे राम रसायन जो जन की दे चरण कमल प्रेम भक्ति बीते चरण कमल प्रेम भक्ति बीते राम रसायन जो जन गीते आन रसा जिसे सब छाड़ आन रसा
सब छाड़, नाम बिना निफल संसार, नाम बिना निफल संसार। राम रसायन जो जन गीते, राम रसायन जो जन गीते। चरण कमल प्रेम भक्ति बीते, चरण कमल प्रेम भक्ति बीते। राम रसायन जो जन गीते। आचार्य प्रताप, गौण गोविंद आचार्य प्रताप। राम रसायन जो जन, राम रसायन जो जन गीते। चरण कमल प्रेम भक्ति बीते, चरण कमल प्रेम भक्ति बीते। राम रसायन जो जन गीते। वाण तृण ते पवन पूर्ण गोपाल, ब्रह्म पसार जी संग दया, ब्रह्म पसार जी संग दया। राम रसायन जो जन गीते। राम रसायन जो जन गीते। चरण कमल प्रेम भक्ति बीते, चरण कमल प्रेम भक्ति बीते। राम रसायन जो जन गीते। कहो नानक सागत निसार, कहो नानक सागत निसार। कहो नानक सागत
कथनी सार मान लेत जिस सिरजनहार, मान लेत जिस सिरजनहार। कहो नानक साकथनी सार, कहो नानक साकथनी सार। मान ले जिस सिरजनहार, मान ले जिस सिरजनहार। राम रसायन जो जन गीते, राम रसायन जो जन गीते। चरण कमल प्रेम भक्ति बीते, चरण कमल प्रेम भक्ति बीते। राम रसायन जो जन गीते, राम रसायन जो जन गीते। वाहे गुरु जी। मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम, मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम। सतगुर सेवा, गुर सतगुर सेवा। हर लाए हम का, मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम। किरसान करे, किरसानी किरसान करे। लोरे जियो लाए हल जोते उद्यम करे, हल जोते उद्यम करे। मेरा पुत दिखाए त्यों हर जन हर हार जप करे, करे हाय अंत छड़ाए। मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम। गुर सतगुर सेवा, गुर सतगुर सेवा। हर लाए हम का, मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजै मेरे राम। ले तुरे
सौदागरी ले तुरे सौदागरी सौदागर तावे तन खटे आशा करे तन खटे आशा करे माया मोह मदावे तू हर जन हर हार बोलता तू हर जन हर हार बोलता आर बोल सुख पावे मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम राम मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम सतगुर सेवा गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम राम मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम संचय हटवाणिया बिख संचय हटवाणिया बहाट कमाए मो झूठ पसारा झूठ का मो झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए यू हर जन हर तान संचया त्यों हर जन हर तान संचया हर खर्च ले जाए मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम राम मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम गुर सतगुर सेवा गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम माया मोह कुटुंब है ये माया मोह कुटुंब है ये माया मोह कुटुंब है पाए दूजे गुरमती सो जन तरै जो दासन दा जन नानक नाम नाम ते आया गुरमुख गुरमुख परगास ये माया मोह कुटुंब है ये माया मोह कुटुंब है आए दूजे दास गुरमती सो जन तरै गुरमती सो जन तरै जो दासन दास जन नानक नाम ते आया जन नानक नाम ते आया गुरमुख प्रकाश मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम राम मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम
सतगुर सेवा, गुर सतगुर सेवा, हर लाए हम काम। मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम। सतगुर सेवा, गुर सतगुर सेवा, हर लाए हम काम। मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम, मेरे राम। वाहिगुरु जी मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम। गुर सतगुर सेवा, गुर सतगुर सेवा, हर लाए हम काम। मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम। किरसाणी किरसान करे, लोचै जियो लाए। हल जोतै उद्यम करे, हल जोतै उद्यम करे। मेरा पुजती खाए, त्यों हर जन हर हार जप करे। त्यों हर जन हर हार जप करे, हर अंत छड़ाए। मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम, राम। मैं मूर्ख की गत कीजे मेरे राम। वाहिगुरु जी बिन नावे जग कमला फिरे, कमला फिरे जग कमला फिरे। बिन नावे जग कमला फिरे, कमला फिरे जग कमला फिरे। बिन नावे जग कमला फिरे, कमला फिरे जग कमला फिरे। गुरमुख नदरी आया, गुरमुख नदरी आया। बिन नावे जग कमला फिरे, कमला फिरे जग कमला फिरे। कमला फिरे जग कमला फिरे। माया ममता मोहनी, जिन बिन दंता जग खाया। माया ममता मोहनी, जिन बिन दंता जग खाया। मन मुख खाते गुरमुख उबरे, जिन सच नाम चित लाया। जिन सच नाम चित लाया, गुरमुख नदरी आया। गुरमुख नदरी आया। बिन नावे जग कमला फिरे, कमला फिरे जग कमला फिरे। बिन नावे जग कमला फिरे, कमला फिरे जग कमला फिरे। कमला फिरे जग कमला फिरे।
जन्म गवाया, सुख दाता मन ना वसाया, सुख दाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया, जिनको तुर लिख पाया। गुरमुख नदरी आया, गुरमुख नदरी आया। बिन नावे जग कमला फिरे, कमला फिरे 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 जग कमला फिरे। तिन नावे जग कमला फिरे, कमला फिरे जग कमला फिरे, कमला फिरे जग कमला फिरे, कमला फिरे जग कमला।